हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और एक और व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो व्लॉग को फुल देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं बैल्कनी में जब आई तो मुझे इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने बाहर देखा क्या हो रहा था। हमने देखा कि बस यहाँ पे कॉर्निश पे जेट स्की का शो हो रहा था। नीचे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। हम जब यहाँ से गुज़र रहे थे ना गाड़ी में, तो यहाँ पर बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं। बहुत मतलब यहाँ पर जाने के लिए टिकट लगता है। तो मैंने कहा है चले जी, यहाँ पर मैं फ्री में एंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे फिर जाना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है। तो यहाँ पर से हमारे जो जो बिल्डिंग है उसके 15 फ्लोर से ये दिखता है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और इसका इतना शोर आता है ना यहाँ पे कि सारे ये जो शारजा है ना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर होता है। जेट स्की का जब शो होता है तो बहुत ही मज़े का होता है। यहाँ पर सारे लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि इस दिसंबर में जब जो मौसम है वो इतना मज़े का होता है ना कि फिर यहाँ पर इतने सारे मतलब अलग अलग किस्म के शोज़ होते हैं। मतलब विज़िटर्स भी आते हैं बहुत सारे, क्योंकि यही तो एक टाइम है कि ये यहाँ का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। और यहाँ पर जी देखिए हमारे घर में कौन चुपके से आ गया है। ये कबूतर आ गई है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैं यही सोच रही थी कि ये कैसे आ गई यहाँ पे भाई। और यहाँ पर किचन के साथ वाले जो टेबल पड़ा हुआ है उसी में ये यहाँ पे इतनी आराम से सो रही थी। मैं यही सोच रही थी कि ये शेड्यूल से कैसे बच गई है। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा जी ठीक है, ये इस दरवाज़े से आई है, क्योंकि ये रात को हम हमेशा खुला ही रखते हैं, तो इसी वजह से ये इसके अंदर से आ गई है। और यहाँ पर जी देखिए हमारा जो फ्लैट नंबर है 1506, वो भी पता नहीं कैसे गिर गया है दरवाज़े से। तो मैं उसको भी उठाने लगी और उसको फिर चिपकाऊंगी दरवाज़े के साथ, क्योंकि जब डिलीवरी वाले आते हैं तो उसको पता नहीं चलता और वो दूसरे घरों में जाके फिर पूछते हैं कि 1506 कहाँ है। और जो हमारी डिलीवरी होता है, चाहे अमेज़ोन की हो या किसी भी चीज़ की हो, तो फिर वो दूसरे डोर नेबर्स से पूछते हैं, तो फिर इतना बुरा लगता है ना। फिर मैं इसी तरह से चिपका देती हूँ, क्योंकि ये इतना भारी है कि ऐसे नहीं लगता। और ये हो गया है शाम का टाइम। शाम के टाइम में मुझे पता नहीं क्या हो गया था, यूसुफ बेड के नीचे से गिर गया था। अल्लाह, पहली दफ़ा यूसुफ ऐसे गिरा ना कि मैं वो मंज़र आपको बयान नहीं कर सकती। इतना रोया जैसे मैंने उस तरफ देखा और फिर यूसुफ नीचे पड़ा हुआ था, तो मेरे रोंगटे मतलब ऐसे खड़ा हुए ना कि मुझे तो रोना ही आ गया भाई। क्या हो गया मुझसे। खैर ऐसे तैसे करके मैंने यूसुफ को चुप करवाया, फिर पार्क में लेकर चली गई है। क्योंकि बोलते हैं कि जब बच्चा गिर जाए और सर में थोड़ा सा लग जाए तो उसको डायरेक्ट नहीं सुलाना चाहिए, ये हमारे में बोलते हैं। तो मैंने भी, मुझे वो बात जहन में थी तो मैंने वही किया। और ये जी देखे 3 ग्लासेस में पानी है। ये हमारे पास फ़िल्टर वाले आए थे, पानी को फ़िल्टर करने वाले, और हमें एक डेमो दे रहे थे। तो ये है जी, जो पहला वाला है ये पहले किया था, जो दूसरा है जो फिर दूसरा बाद में किया, और जो तीसरा ग्लास है वो तीसरी दफ़ा किया। तो इसी तरह जो हमारे टैंकर में जो पानी होता है, जो टैंकी में पानी होता है, इतना गंदा होता है। मुझे अब भी समझ में आया कि इसको हम क्यों नहीं पी सकते। इस वजह से, क्योंकि ये इतना ज़्यादा गंदा होता है, आप ख़ुद ही देख ले। और मुझे तो अब किसी भी चीज़ में इस्तेमाल नहीं करना है। इसी ही वजह से हमारे सारे जो बाल है यहाँ पे दुबई में, हम सारे गंजे हो रहे हैं और बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं। खैर जो भी है, हम कोशिश कर लेंगे, मगर क्या करें, यहाँ पर जो पीने का पानी है बस वो ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने करना था खाने का इंतज़ाम, जिसमें मैं बना रही थी। आज कुछ ख़ास नहीं बना रही थी, मगर पता नहीं क्या बना रही थी, मैं यहाँ पे भूल गई हूँ।
क्योंकि मैंने जो क्लिप लिया था वो मैंने परसों लिया था, और जो वीडियो है मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सब्ज़ी कुछ बना रही थी और इसके साथ मैं तड़को उसको लगा रही थी, और फिर मुझे बनाना था सूप की तैयारी में करनी थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं डिनर करूँ या कुछ खा लूँ। मगर हस्बैंड और देवर आने वाले थे, तो मैंने कहा चलो जी उनके लिए कुछ ना कुछ तो बना लूँगी। और कीमा पहले से पड़ा हुआ था, वो मैंने सुबह बना लिया था। और मुझे बनाना था सूप, जिसमें मैंने चिकन पहले से ही डाल दिया था। जो सब्जियों वाला सूप होता है बहुत ही मज़े का बनता है। फिर मैंने इसमें सारी जो सब्जियां हैं वो डाली, और फिर इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन जाता है। मतलब हम यहाँ पर जो सूप पीते हैं वो इसी तरह का नहीं होता, ये एक पाकिस्तानी टाइप का एक सूप है, और ये बहुत ही मज़े का बन जाता है। ये एक पैकेट लिया था मैंने, इसमें सूप का कुछ फ्लेवर था, मैंने इसमें डाल दिया। मगर ये मैंने इतना ज़्यादा बना दिया था, मैं सोच रही कि ये कम ना पड़ जाए। इसी दौरान मैं इतना चीज़, मतलब जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ ना, तो वो इतना ज़्यादा फिर बन जाता है कि फिर ख़त्म ही नहीं होता, 2 दिन तक चलता रहता है फिर। और हस्बैंड भी आ गए थे, तो उसको मैं पानी दे रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जब सर्दी हो जाए ना तो कोई भी इंसान पानी पीने को क्यों दिल नहीं करता, ये मुझे समझ में नहीं आता। और जब हम खाना खा लेते हैं तभी हमें इतनी ज़्यादा प्यास लगती है कि बस दिल करता है कि सारा जो बोतल है वो उसको एक ही टाइम में इंसान खाली कर ले। तो यहाँ पर जी हमारा सूप बन गया था। यहाँ पर मैंने ऑनियंस, जो ग्रीन ऑनियंस रिंग्स है वो इतने ज़्यादा डाले थे, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा इसमें सिर्फ वही पसंद है। और इसके साथ मैंने अंडे भी उबाले हुए थे और कट कर दिए थे, क्योंकि ये इस सूप की बड़ी ख़ासियत है, उबले हुए अंडे। और ये जो ऑनियन रिंग्स हैं ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने सूप डाल दिया था और बहुत ही गर्म था, और यहाँ पर यूसुफ इतना रो रहा था भाई कि मुझसे तो रहा ये नहीं गया। फिर मैंने सूप छोड़ा, उसको सुला दिया, और फिर उसके बाद हमने जाना था पेट्स जो क्लिनिक है वहाँ पर जाना था। क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि हमारे जो 2 किटन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, और इसी वजह से हमने सारे जो बिल्ली है शेडो लियो और जो ब्लैक फॉलेट 2 किटन्स है उसको भी लेके जाना पड़ा चेक करवाने के लिए। क्योंकि डॉक्टर बोल रहा था इन दोनों को जो बीमारी लगी हुई है, कुछ बीमारी तो नहीं, खैर जो मतलब इन्फेक्शन कुछ हुआ था आंखों में, तो इसी वजह से हमने सारे जो बिल्ली वगैरह हैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा क्लिनिक में। यहाँ पर बहुत ही अच्छे बैग्स भी लगे हुए थे। मैं सोच रही थी कि इसमें से कोई ले लूँ, मगर फिर मुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे एक हाथ में तो यूसुफ होगा और दूसरे पीछे मैंने बेड में किटन्स लटकाए हुए होंगे, तो मैं तो पता नहीं, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी फिर। खैर मैंने ये यहाँ पर बैग नहीं ले ली, क्योंकि फिर मैंने पहले लेना था मगर नहीं लिया। और यहाँ पर हमारे साथ एक दोस्त भी चली गई थी यहाँ पर क्लिनिक में, उसने भी अपने किटन मतलब बिल्ली जो है उसको डॉक्टर को दिखाना था, क्योंकि ये जो कैट है इसने टॉय खा लिया था। उसी टॉय की वजह से इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मतलब इसके लिए सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और ये देखे ये जी बाहर आ रहे हैं, उनको बस पता नहीं कहाँ हम आए हैं, मगर खैर क्या करें, उसने भी मतलब बाहर ही आना है। अब जब हम घर आ गए तो हमारे पास कुछ मेहमान आए हुए थे, 2 मेहमान थे, तो मैंने कहा चलो आज मैंने कुछ बनाया तो नहीं है, मैं आप दोनों के लिए कुछ चाइनीज़ सा सूप और स्पैगेटीज़ वगैरह बना लूँगी। तो ये है जी मैंने बना लिया, बहुत ही मज़े का बन गया था। और इसी ही व्लॉग के साथ हम अपना जो है व्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।